अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर अपने जीवन को सच में ऊंचा उठाना है, तो कुछ बातें हमेशा दिल में बिठा लो। सबसे पहली बात यह है कि जो खो गया उसके लिए रोते मत रहो, क्योंकि जो चला गया वह वापस तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाला। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारे पास है उसे भी छोटा मत समझो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो कुछ भी होता है वही किसी और के लिए सपना होता है। इसलिए अपने जीवन में जो मिला है उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होकर अपनी ताकत मत गंवाओ। इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर उसकी बीमारी नहीं बनाती, बल्कि उसका टूटा हुआ मन बनाता है। शरीर थकता है तो दवा और आराम से संभल जाता है, लेकिन जब मन में नकारात्मक विचार भर जाते हैं तब व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। इसलिए अपने मन में बुरी सोच को जगह मत दो। जिस दिन तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि मन जैसा सोचता है इंसान वैसा ही बनता जाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चिंता में अपना जीवन मत गंवाओ। सच तो यह है कि लोग खुद इस चिंता में डूबे रहते हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। हर व्यक्ति अपने ही संसार में उलझा हुआ है। हर किसी के भीतर अपनी परेशानियां, अपनी चाहतें, अपनी कमी और अपना डर है। इसलिए यह सोचकर परेशान मत हो कि कौन तुम्हें कैसे देख रहा है। अपना रास्ता साफ रखो, अपना कर्म साफ रखो और अपने मन को साफ रखो, फिर दूसरों की राय अपने आप छोटी लगने लगेगी। एक बहुत गहरी बात यह है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं। आत्मा न तो बूढ़ी होती है न ही नष्ट होती है, वह तो अनादि है, अविनाशी है, अजर है और अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। शरीर का जन्म होता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बूढ़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन भीतर की चेतना, भीतर का साक्षी, भीतर की आत्मा कभी खत्म नहीं होती। यही समझ जीवन के डर को कम कर देती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तब उसके भीतर से मृत्यु का डर भी काफी कम हो जाता है। जो तुम मृत्यु समझते हो वह भी जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। ये संसार परिवर्तन से बना है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम बदलता है, उम्र बदलती है, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, हालात बदलते हैं। इस बदलते हुए संसार में केवल एक ही सत्य स्थिर है और वह है परमात्मा की उपस्थिति। बाकी सब बहने वाली नदी की तरह है। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण बनता है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा बेचैनी। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। मन कभी रुकता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करना सीख लेता है वही असली शांति पाता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़कर भाग जाओ। त्याग का अर्थ है जरूरत से ज्यादा चाहना छोड़ दो। जो जरूरी है उसे अपनाओ, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। शरीर तुम्हारा नहीं है, यह पंच तत्वों से बना है। इसमें आग है, जल है, वायु है, पृथ्वी है और आकाश है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। जब तुम यह मान लेते हो कि यह शरीर स्थायी नहीं है, तब अहंकार भी कम हो जाता है और डर भी। तब समझ आता है कि असली पहचान शरीर की नहीं, आत्मा की है। शरीर तो एक साधन है, एक वाहन है, एक अस्थाई घर है। घर बदल सकता है पर रहने वाला बदलता नहीं। मनुष्य का जीवन उसकी सोच से बनता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसा वह बार बार सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। यदि सोच नकारात्मक है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख बन जाती हैं, और यदि सोच सकारात्मक है तो बड़े संकट के भीतर भी आशा की रोशनी दिखाई देती है। सकारात्मक विचार किसी जादू से कम नहीं होते। वे व्यक्ति को गिरने नहीं देते, टूटने नहीं देते और हार मानने नहीं देते। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान जन्म से सीख कर नहीं आता। हर व्यक्ति गलतियां करता है, ठोकरें खाता है, गिरता है और फिर उठता है। असल समझ वही है जो गलतियों से सीखी जाए। गलती से डरना नहीं चाहिए, गलती से सीखना चाहिए। जो गिरने के बाद संभलना जानता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, बस जरूरत इस बात की है कि हम सीखने के लिए तैयार रहें। जब जुबान सुधर जाती है तो जीवन अपने आप सुधरने लगता है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं और कटु शब्द दिलों को तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। कभी कभी एक कठोर वाक्य किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है और कभी कभी एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है।
भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं है, वह चरित्र का आईना भी है। अगर खुश रहना है तो हंसने का कारण खोजो। हर वक्त बड़े कारण का इंतजार मत करो। कभी एक छोटी सी बात पर मुस्कुरा लो, कभी किसी पुराने अच्छे पल को याद कर लो, कभी किसी की मदद करके भीतर की खुशी को महसूस कर लो। जीने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत पल, एक सच्ची बात, एक अपनापन और एक साफ मन भी काफी होता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस पल को कैसे जी रहे हैं। अपने भीतर के बचपने को जिंदा रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा बनावटी समझदारी इंसान को भारी और बोझिल बना देती है। बच्चा सरल होता है, सच्चा होता है और अपने मन की बात खुलकर कहता है। उसका हृदय साफ होता है। हमें भी भीतर से इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि हम मुस्कुराना भूल जाएं। समझदारी अच्छी है, लेकिन हंसी, सरलता और मासूमियत भी बहुत जरूरी है। यही जीवन को हल्का बनाती है। जो समझता है और दूसरों को समझाता भी है, उससे प्यारा रिश्ता बहुत कम मिलता है। ऐसे लोग जीवन में आशीर्वाद की तरह होते हैं। हर व्यक्ति को बोलना तो आता है, लेकिन सुनना और समझना बहुत कम लोगों को आता है। जब कोई तुम्हारी परेशानी को ध्यान से सुनता है, तुम्हारे दर्द को समझता है, तब वह रिश्ता केवल रिश्ता नहीं रहता, वह सहारा बन जाता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान बिना कठिनाइयों के नहीं बढ़ता। असली संघर्ष मुश्किलों के आने में नहीं, उनसे निकलने में है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन उसका डर बड़ा हो जाता है। डर ही चीजों को और भारी बना देता है। इसलिए हौसला रखो। जब रास्ता बंद लगे तब धैर्य से काम लो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही असली जीत की ओर बढ़ता है। दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन वह कहीं न कहीं सुनी जरूर जाती है। हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन व्यर्थ नहीं। इसलिए जब मन भारी हो तब परमात्मा को याद करो। जब रास्ता समझ न आए तब प्रार्थना करो, क्योंकि दुआ मन को हल्का करती है और उम्मीद को जिंदा रखती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास कमजोर है तो वह छोटी बात से भी टूट जाता है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी उसे डिगा नहीं पाती। इसलिए अपने भीतर अच्छे विश्वास को जगह दो। यह मानो कि तुम कर सकते हो, तुम संभल सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। नीयत अगर अच्छी हो तो कर्म भी अच्छा बनता है, और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जरूरी नहीं कि हर अच्छा काम तुरंत फल दे। कई बार उसका असर बहुत बाद में दिखता है, लेकिन जो काम सच्चे मन से किया जाए वह जीवन में कहीं न कहीं शुभ फल जरूर लाता है। इसलिए कर्म करते समय दिखावे की बजाय सच्चाई को महत्व दो। समय को थोड़ा समय दो। ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। बहुत लोग जल्दबाजी में जीवन का निर्णय ले लेते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन समय अपने तरीके से सब सिखाता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत, समझदार और सफल बनता है। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अपने विचारों का शोर कम करो। जितना कम मन में शोर होगा, उतनी ही ज्यादा स्पष्टता होगी। बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले पाता। शांत मन साफ देखता है। इसलिए हर समय सोचते रहने की आदत से बचो। कभी कभी बैठकर सिर्फ सांस लो, अपने भीतर की आवाज सुनो और मन को थोड़ा विश्राम दो। शांति कोई बाहर से नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है। दुनिया में पहचान मिलना आसान नहीं है। लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे लोग कम हैं। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। इसलिए इंसान को पहचान में समझदारी रखनी चाहिए। सभी पर एक जैसा भरोसा करना ठीक नहीं। समय के साथ समझ आता है कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत का साथी है। आंखें वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं, कान वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और जुबान भी कई बार अपने स्वार्थ के हिसाब से बोलती है। यही कारण है कि सत्य कई बार छिप जाता है। इसलिए अपने भीतर निष्पक्षता लाओ। जो सच है उसे देखने का साहस रखो। जो अच्छा है उसे मानो और जो गलत है उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो।
दिल से किया गया कर्म ही सच्चा होता है, चाहे वह सेवा हो, इबादत हो या किसी की मदद हो। जब मन साफ होता है तब काम का मूल्य बढ़ जाता है। अगर भीतर दिखावा है तो काम का असर कमजोर हो जाता है। इसलिए हर अच्छे काम को दिल से करो, नाम के लिए नहीं बल्कि भावना से करो। माँ बाप की सेवा एक अमानत है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, बड़ा किया,